अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बैतुल मुक़द्दस के क्या क्या नाम हैं और किस तरह से इसका ये मुख्तलिफ़ नाम पड़ा, इस वीडियो में हम इसी बात का ज़िक्र करेंगे। बैतुल मुक़द्दस के कई नाम हैं। मुख्तलिफ़ कौमों ने अपने अपने अक़ीदे के बिना पर उसे मुख्तलिफ़ नामों से नवाजा। यहूदी और ईसाई आज भी उसे यरूशलेम कहते हैं। सबसे पुराना नाम जीबस है। यरूशलेम का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में इख्तियार किया गया, लेकिन यहूदी उलमा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब करने के लिए ये कहा कि आपने उसे जरीह कहा था और शलम का इजाफ़ा शैलेम या शालीम ने किया, जो 2008 क़ब्ल मसीह में यहाँ हुक्मरां था। अरिनाल्ड और एवाल्ड का कहना है कि ये दो इब्रानी अल्फाज यरो शलीम का मुरक्कब है, जिसका माना वर्सए अमन यानी इनहेरिटेंस ऑफ पीस है। एक दूसरे यूरोपी मुअर्रिख ने उसके मानी असासे अमन करार दिया है। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि ये दो शहर जीबस और सलम थे जो एक हो गए और नाम भी मुरक्कब हो गया, जो बिगड़कर यरूशलेम कहलाया। जो लोग उसे दो इब्रानी अल्फाज का मुरक्कब करार देते हैं, उनके नज़दीक असल लफ्ज़ जेरूसलम है। बाज़ उसे सिमती अल्फाज यूरी बमाना शहर और सलीम देवताए अमन का नाम का मुरक्कब करार देते हैं, जिसके माना है देवताए अमन का शहर। कदीम इब्रानी नाम से अरब भी वाकिफ़ थे। चुनांचे याकूत ने यरूशलेम नीज़ शलम मुख्तलिफ़ नाम लिखे हैं, जो यहूदियों के ज़माने में मुरव्वज थे, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा उसे बैतुल मुक़द्दस यानी मुतबर्रक घर या बैतुल मक़दिस पाक मकाम के नाम से पुकारा है। कैसर ने यहूदियों से खाली कराने के बाद 130 में शहर को इलिया कॉपी तोली नाम से मौसूम किया और उसका पहला जुज़ वालिया के शल में अरबी में महफूज रहा। अरबों के लिए ये बेमाना लफ्ज़ था, लिहाजा तरह तरह के अफसाने मशहूर हो गए। याकूत ने लिखा है, काब की सनद से रवायत की जाती है कि इस मुक़द्दस शहर का नाम इलिया इसलिए हुआ कि उसे एक औरत इलिया ने आबाद किया था। एक और जगह लिखा कि इलिया के माना बैतुल्लाह के हैं, और एक रवायत में ये भी है कि ये अपने बानी अलनिया के नाम पर है, जो रूमा में शाम बिन नूह का बेटा था, और दमिश्क, हिम्स और फ़िलिस्तीन उसके भाइयों के नाम थे। शोरा के यहाँ यरूशलेम को कहीं कहीं अलबलात के नाम से भी याद किया गया है, जिसके माना है दरबार या शाही महल, और अरबों ने ये लफ्ज़ लातीनी प्लातियम से लिया है। इसके अलावा उसे गोल्डन सिटी सुनहरी शहर भी कहा जाता रहा, जो अब तक राइज है। ये इसलिए कि जब सूरज तुलू होता है तो उसकी किरणों से सुनहरी पत्थरों के बने हुए मकानात जगमगा उठते हैं। उसे अमन का शहर, सिटी ऑफ पीस भी कहते हैं, लेकिन जब उसे इस नाम से पुकारा जाता है तो तारीख़ इसको तस्लीम करने से इनकार कर देती है। इस शहर के कदीम तारीख़ में बमुश्किल 20 साल ऐसे मिलेंगे जिनके दौरान यहाँ के बाशिंदों को अमन व सुकून देखना नसीब हुआ, वरना नौ इंसान की खून आशाम तारीख़ यहाँ अपने आप को बारहा दोहराती रही है। इन वाक़यात को अगर यकजा किया जाए तो यहाँ होने वाली लड़ाइयों का शुमार नामुमकिन है। मरने वालों और मजरूह होने वालों की गिनती इंसान को थका देगी, और लड़ाइयों की फहरिस्त मुरतब करने के लिए उम्रें दरकार है। इसके बावजूद यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस अपनी जगह पर मौजूद है। इसकी तक़दीस में ज़र्रा बराबर कमी नहीं हुई, और ये कुर्रे अर्द के मुख्तलिफ़ अक़वाम के नज़दीक आज भी अमन का शहर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।